देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक घोल है, किसका घोल है, कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट का ये आपका कंटेनर है, कंटेनर में मेरा कौन सा सोल्ट है, कॉपर सल्फेट। ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइज कर दो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डाल के इसको तोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड और डुबो दिए, 2 इलेक्ट्रोड डुबो दिए। फिर बढ़े तो 10 मिनट के लिए आप 10 मिनट का इलेक्ट्रिक करंट आप पास करो बैटरी की मदद से। 10 मिनट तक आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो बैटरी की मदद से। हाँ 10 मिनट तक। यहाँ पर ये हमारा टाइम है, तो टाइम मेरा कितना दिया गया, 10 मिनट। और 10 मिनट तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 10 मिनट बराबर 10 गुना 60 मतलब 600 सेकेंड। तो टाइम हो गया मेरे पास दोस्त 600 सेकेंड। ओके, फिर आगे बढ़े तो आपको मिला V था करंट 1.5 एम्पियर। समझा, मतलब ये जो करंट यहाँ पास कर रहे हो तुम, ये करंट है आपका 1.5 एम्पियर। तो बैटरी की मदद से जो इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो 1.5 एम्पियर दे रहे हो, वो भी 10 मिनट के लिए। तो उस समय जो कॉपर सल्फेट टूट जाता है, कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस में, तो कॉपर 2 प्लस कितना जमा होता है इलेक्ट्रोड पे, वही पूछता क्या हो सकता है मास। कॉपर जब डिपॉजिट कर जाता है कैथोड रोड पर, ये देखो ये हम बोले थे ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस रोड क्या है, कैथोड रोड। यहीं पर कॉपर डिपॉजिट कहाँ हो रहा है मेरा, कैथोड रोड पर। तो बोलो उसका मास क्या होगा, किसका मास, कॉपर का। कहाँ पर, कैथोड रोड पर। अब देखिए मान लो तो हमको टाइम पता चल गया, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, I बराबर 1.5 एम्पियर। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं Q बराबर क्या होता था, IT। I कितना है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। टाइम कितना है 600 सेकेंड। यहाँ पर लिख दिए 600 सेकेंड। और हम बताए थे एम्पियर और सेकेंड को एक साथ क्या बोलते हैं, कूलम। यहाँ पर लिख दिए कूलम, और इस वैल्यू को कैलकुलेट किए तो मेरा आया 900 कूलम। कितना कूलम आया, 900 कूलम। इतना ही आ रहा था आप लोग का। अब देखिए, अब हम यहाँ लिख रहे हैं रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोड पर किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है आपका। देखिए दोस्त, कॉपर सल्फेट था तो इलेक्ट्रिक करंट दिए तो कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस में आपका टूटा। तो हम बोल रहे हैं कैथोड रोड पर डिपॉजिट सबस्टेंस बताइए, तो कॉपर 2 प्लस है और SO4 2 माइनस एनोड पे है, तो एनोड थोड़ा निकालना हमको, कैथोड वाला निकालना। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन किससे लिखेंगे, कॉपर 2 प्लस का। यहाँ पर लिख दिया कॉपर 2 प्लस और देखिए 2 प्लस है, तो कॉपर 2 प्लस क्या करता है दोस्त, कॉपर 2 प्लस जाता है कैथोड के पास, तो वहां माइनस और प्लस हो जाता है न्यूट्रल। तो कॉपर 2 प्लस किन में जाता है, कॉपर में। यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 0 है, 4 देखो ना 0 4, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पर ये 2 प्लस 4 है, इसके तरह बनना। यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस क्या जाएगा, कैंसर। तो कॉपर 2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो हम बताए थे आपको दोस्त कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम है ना, वही उस वैल्यू के 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू कितना हो गया, 96,500 कूलम। अगर 2 फैराडे होता तो 2 गुने 96,500 कूलम। तो 2 गुना 96,500 कूलम को क्या बोलते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्त, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हमारा कितना है, 2 फैराडे। कितना है दोस्त आपका, 2 फैराडे। और 2 फैराडे का वैल्यू है 2 गुना 96,500 कूलम। तो कंफ्यूजन। अब देखिए दोस्त, कॉपर का यहाँ पर कितना मोल है, 1 मोल। कॉपर कितना मोल है, 1 मोल। और 1 मोल कॉपर के पास मास कितना है, 63 ग्राम। कितना मास है दोस्त आपका, 63 ग्राम। देखिए यहाँ पर दोस्त बोल रहा है कि 2 गुना 96,500 कूलम चार्ज, 2 गुना 96,500 कूलम चार्ज। चार्ज क्यों बोले, क्यों बराबर IT, इसे चार्ज बोले। 2 गुना 96,500 कूलम चार्ज डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड 63 ग्राम ऑफ कॉपर। कितना करे दोस्त, 63 ग्राम ऑफ कॉपर। यहाँ पर देखिए 2 गुना 96,500 कूलम चार्ज जमा कर रहा है 63 ग्राम कॉपर को। तो सबसे पहले आप 1 का निकालिएगा, मतलब 1 कूलम का। तो अगर आप 1 कूलम चार्ज डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड
मतलब हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं, 1 कूलम का, किसका 1 कूलम का। तो 1 कूलम का जब आप निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए दोस्त ये 63 है, तो यहाँ पर 63 हो जाएगा, और ये आपको किसमें आ जाएगा, बट्टा में। किसमें आ जाएगा दोस्त, बट्टा में। यहाँ पर लिख दिया आप 2 गुना 96,500 कूलम ऑफ द कॉपर। अरे कॉपर ही निकालना तो कॉपर। तब देखिए दोस्त अगर हमको 2 गुना 96,500 कूलम चार्ज जब जमा कर रहा है 63 ग्राम ऑफ कॉपर में, तो 1 कूलम चार्ज जब जमा हो रहा है आपका 63 ग्राम ऑफ कॉपर में, तो क्या वैल्यू प्राप्त हो रहा है, 63 बटा 2 गुना 96,500 कूलम। लेकिन आपको 1 कूलम को नहीं निकालना है, हमको कितना कूलम को निकालना है, 900 कूलम का। कितना कूलम का, 900 कूलम का। तो क्या बोल सकते हैं कि 900 कूलम चार्ज डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड बराबर 63 बटा ये, अब गुना क्या हो जाएगा, 900 कूलम। इसी का जब वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली जो वैल्यू आपको ऑब्टेन होगा दोस्त वो वैल्यू है 0.294 ग्राम। अरे ये बहुत यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, एक ही विधि बचपन में पढ़ते थे यार कि 10 रुपया में 5 पेन, तो 5 रुपये में 2.5 पेन, समझे। यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि देखिए कि कॉपर 2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया, किस अंदर किया, कॉपर में। यहाँ पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते थे, 2 फेराडे। तो 2 फेराडे से हमको 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल कॉपर। लेकिन हमको मास पूछ रहा है, यहाँ पर जो हमको पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मास। तो क्या बोल सकते हैं कि 2 फेराडे के पास 1 मोल कॉपर है, तो 1 मोल कॉपर के पास कितना मास है, 63 ग्राम। तो 2 फेराडे का मतलब है 2 गुना 96,500 कूलम। तो 2 गुना 96,500 कूलम चार्ज को जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दे रहे हो तो 63 ग्राम कॉपर जमा हो जा रहा है, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड पे। वही लाइन में यही चीज लिखी तो बोले। तो अब हम बोल रहे हैं कि जब 1 कूलम चार्ज को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भेजेंगे तो अब कितना कॉपर जमा होगा, तो बोलता है 63 बटा 2 गुना 96,500 कूलम। अब हम बोले कि चार्ज अब 900 कूलम अगर देंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, तो 63 बटा 2 गुना 96,500 कूलम हो गया। और 900 कूलम के लिए निकाले, अगर 1 कूलम के निकालते तो गुना 1 लिखते, 900 कूलम के लिए निकालते तो यहाँ पे 900 कूलम लिखते। तो फाइनली वैल्यू को कैलकुलेट किया 0.294 ग्राम आएगा। क्यों नहीं, यहाँ पे कूलम कूलम कूलम, ये कूलम कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मास में इसलिए ग्राम में यूनिट आएगा। ओके, इस तरह को दोस्त ये एग्जाम का हॉट क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म।